डिस्कार्टिस एक आदमी था, तुम सच्चे से बैठो ना खाली तुम। जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री थी, यूक्लिड की ज्योमेट्री पढ़े हो तुम लोग क्या? ये कॉन्ग्रुएंसी, वो सिमिलर ट्रायंगल, ये वो पढ़े होगे तुम लोग। वो बहुत ज़्यादा टफ थी। यूक्लिडियन ज्योमेट्री को उसने जोड़ दिया अलजेब्रा से कि 4 केला और 3 टमाटर 12 रुपए का है, और 6 केला और 9 टमाटर 32 रुपए का है। तो 1 केले का और 1 टमाटर का दाम बताओ, अलग अलग हो जाए। ये तो अलजेब्रा में होता है कि नहीं? तो अलजेब्रा जोड़ दिया किस चीज के साथ? यूक्लिडियन ज्योमेट्री के साथ। तो क्या बन गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं भी तुम नहीं पढ़ते हो कि ये कॉन्ग्रुएंसी है, वो कॉन्ग्रुएंसी है, ये सब नहीं पढ़ते। सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तुम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाता है। पहले अलजेब्रा अलग मानी जाती थी और ज्योमेट्री अलग मानी जाती थी, लेकिन डिस्कार्टिस पहला आदमी था जिसने लाइंस का इक्वेशन बना दिया और एक नई चीज को जन्म दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ठीक ना? वरना पहले क्या होता, लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंसी इसकी वाली इसके साथ, यह है कि नहीं? दुनिया भर का चक्कर, कुछ नहीं। उसने इस लाइन का इक्वेशन ही बना दिया। तुम महसूस कर रहे हो इस बात को? पहले महसूस करो तब आगे बढ़े। तुम महसूस किए? कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है। समझ रहे हो क्या किया डिस्कार्टिस? क्या किया बताओ? यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जो हम जितनी सिरदर्द लेके चलते थे उसको अलजेब्रा से जोड़ दिया, इक्वेशन बना दिया लाइंस का, और उससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पैदा हुई। ठीक है? वास्तव में अलजेब्रा में इक्वेशन किसे बोलते हो तुम? इक्वेशन किसे बोलते हो? एक और अननोन होता है और दूसरी ओर क्या होता है? नोन होता है। एक और अननोन, एक और नोन, इसको क्या इक्वेशन बोलते हो? जो अलजेब्रा का इक्वेशन होता है वो ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या होता है? कर्व होता है। यानी ये अलजेब्रा में क्या कहा जाएगा? इक्वेशन, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कहा जाएगा? कर्व, क्योंकि ये इक्वेशन है। पॉइंट किस तरह डिनोट करते हो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? h, k। पॉइंट्स तुम ऐसे डिनोट करते हो, h, k, इस तरह से डिनोट करते हो, नहीं कि जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, यहां से 3 यूनिट दाहिने, 2 यूनिट ऊपर, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,2। तो 3,2 पॉइंट्स को डिनोट करने का, पॉइंट्स को बताने का कि पॉइंट कहां पे सिचुएटेड है, तरीका ऐसा है, ऐसा है। x = 0 ये एक पॉइंट है कि एक कर्व है? पॉइंट है। पॉइंट को तो इस तरह दिखाते हैं। x = 0 एक इक्वेशन है, और अलजेब्रा के सारे इक्वेशन क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर्व कहलाते हैं। तो x = 0 एक पॉइंट है कि एक कर्व है? एक कर्व है ना? सोच रही कर्व क्या होता है? कर्व कोई भी, ये कर्व है। तो x = 0 एक कर्व है, ना कि एक पॉइंट है ना? पॉइंट को दिखाने का सिंबल ये होता है, कर्व को दिखाने का सिंबल ऐसा होता है। ठीक ना? अलजेब्रा के सारे इक्वेशंस कोऑर्डिनेट में क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कर्व कहलाते हैं, राइट? ax + by + c = 0, इसको तुम अलजेब्रा में क्या कहोगे? बोलो, इसको तुम अलजेब्रा में क्या कहोगे? इक्वेशन कहोगे। इसको तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कहोगे? करेक्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम कर्व कहोगे। और x = 0 को अलजेब्रा में क्या कहोगे? इक्वेशन, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कहोगे? कर्व। इक्वेशन में एक और अननोन होता है, एक और नोन होता है। x = 3 को क्या कहोगे अलजेब्रा में? इक्वेशन, और कोऑर्डिनेट में कर्व। y = 0 को क्या कहोगे इक्वेशन अलजेब्रा में? इक्वेशन, और क्या कहोगे? कर्व। y = 3 को क्या कहोगे अलजेब्रा में?
इक्वेशन और कोऑर्डिनेट में कर्व। ये सारी चीजें क्या हैं अलजेब्रा में, क्या है ये इक्वेशन है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है ये कर्व है। ये पॉइंट नहीं है ये सब। कई लोग सोचते हैं ये पॉइंट है, x = 0 एक पॉइंट है, नहीं, x = 0 एक कर्व है, क्योंकि वो अलजेब्रा में क्या कहलाता है इक्वेशन है। बात समझ में आई? नहीं समझे तुम? ठीक है। ax + by + c = 0, जहां a b c तीनों नॉन जीरो है, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, ये किसका कर्व होगा? ये स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा, है ना। अगर ax² + by + c = 0 है, या ax + by² + c = 0 है, अगर ऐसा है, यानी एक का पावर 2 है, एक का पावर 1 है, या y का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो ये क्या होता है पैराबोला होता है। बात समझे? अगर दोनों 1 1 है तो क्या होगा स्ट्रेट लाइन, दोनों का एक का पावर 2 है, एक का पावर 1 है, तो क्या होगा पैराबोला। ठीक है ना, राइट। और अगर दोनों का पावर ऐसा हो गया, a इज नॉट इक्वल टू b है, a और b बराबर नहीं है, ये क्या हो गया इलिप्स हो गया। और अगर ये a और b बराबर हो गए, अगर यहाँ पे दोनों का पावर 2 हो गया और बीच में पॉजिटिव है, तो अगर a इज नॉट इक्वल टू b है तो क्या हो गया इलिप्स हो गया। और अगर a इज इक्वल टू b है तो क्या हो गया सर्किल हो गया। सर्किल दबा दोगे तो ये एलिप्स। ठीक है। और अगर उन दोनों के बीच में माइनस हो गया, दोनों का पावर 2 है और बीच में माइनस है, तो ये क्या हो गया हाइपरबोला हो गया। बात समझे? अगर दोनों का पावर 1 1 है तो क्या हो गया स्ट्रेट लाइन, एक का 2 एक का 1 एक का 2 एक का 1, तो क्या हो गया पैराबोला। दोनों का 2 हो गया, बीच में प्लस है और a और b इक्वल नहीं है, तो क्या बन गया एलिप्स। और दोनों का 2 हो गया और बीच में प्लस है और a और b इक्वल है, तो क्या हो गया सर्किल। दोनों का पावर 2 है और बीच में माइनस है, तो क्या हो गया हाइपरबोला। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए यहां हम लोग, मैं आपको आज स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा, कैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कई फॉर्म में होते हैं। ठीक है। उसके पहले थोड़ी मैं बात करूंगा आपसे, जैसे कि ये प्लेन है, इस प्लेन को मैं 2 टुकड़े में तोड़ देता हूं। ऊपर y पॉजिटिव है, नीचे y नेगेटिव है। ऊपर y पॉजिटिव है, नीचे y नेगेटिव है। ठीक ना। ऐसे मैं तोड़ देता हूं, राइट साइड x पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड x नेगेटिव है। यहां पे इस प्लेन को हमने 2 टुकड़े में तोड़ दिया है, ऊपर और नीचे। ऊपर y > 0 है और नीचे y < 0 है। और यहां पे x > 0 और यहां पे x < 0 है। यहां पे y कितना है, ना ऊपर ना नीचे, यहां पे y कितना है 0। और ये ना लेफ्ट ना राइट, यहां पे x कितना है 0 है कि नहीं। यहां पे y 0 है, इसके ऊपर y पॉजिटिव है, इसके नीचे y नेगेटिव है, या इसके इधर x पॉजिटिव है, इसके इधर x नेगेटिव है, यहां पे x 0 है। इसे तुम कौन सी एक्सिस बोलते हो x एक्सिस। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y = 0 एक पॉइंट है कि एक लाइन है, पॉइंट है कि लाइन है, पॉइंट नहीं है। y = 0 एक अलजेब्रा का इक्वेशन है, इसलिए कर्व है, और वास्तव में ये एक लाइन है। हम लोग सोचते थे कि x एक्सिस का इक्वेशन x = 0 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में x एक्सिस ना ऊपर है ना नीचे है, इसलिए x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा y = 0, है ना। नहीं समझ में आ रही बात?
और ये x इक्वल टू 0, ये कौन सी एक्सिस कहलाती है? y एक्सिस। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0, है ना? x इक्वल टू 0 एक पॉइंट है कि लाइन है? पॉइंट है कि लाइन है? ये पॉइंट नहीं है, एक लाइन है। इसलिए x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। बात समझ में आई? x इक्वल टू 0 एक पॉइंट नहीं है, y इक्वल टू 0 एक पॉइंट नहीं है, x इक्वल टू 0 एक लाइन है जो कि वास्तव में y एक्सिस है, और y इज इक्वल टू 0 एक लाइन है जो कि वास्तव में x एक्सिस है। राइट? इतनी बात समझ में आई? श्योर? चलिए, अब क्या है, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के कितने तरीके हैं? देखो, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ये पता है। कई लोग कहते हैं कि अगर a 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? बोलो, a या b 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 3 या y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -9, ऐसा। ये सारे के सारे क्या है? इक्वेशन, अलजेब्रा में इक्वेशंस है, और सारे के सारे कोऑर्डिनेट में कर्व है, और सबका पावर 1 है, इसलिए क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। x इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसा ड्रॉ करोगे? बोलो, x ऐसे बना लेना, y ऐसे बना लेना। x इक्वल टू 0 मतलब x मतलब दाहिने या बाएं, x मतलब लेफ्ट या राइट ना, ये 0 है यानी यहाँ ना लेफ्ट में ना राइट में, यानी ये एक्सिस हो गया क्या चीज? x इक्वल टू 0। इसको कैसे ड्रॉ करोगे? ना y का मतलब ऊपर, y का मतलब ना ऊपर ना नीचे, मतलब ये एक्सिस। तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया? y इज इक्वल टू 0, ये x एक्सिस का इक्वेशन हो गया। और y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया? x इक्वल टू 0, ठीक ना? इज इक्वल टू 3 का इक्वेशन क्या होगा? बोलो, x का मतलब दाहिने बाएं कि ऊपर नीचे? x का मतलब ऊपर नीचे नहीं भैया, दाहिने बाएं। x को दाहिने बाएं होता है, x को दाहिने बाएं होता है, y ऊपर नीचे होता है। ऐसी लाइन जो x 3 पॉजिटिव है, 3 दाहिनी तरफ है, तो x इज इक्वल टू 3। देखो, x ये है, y ये है, तो यहाँ 3 दाहिनी तरफ है, x इज इक्वल टू 3। इसके लिए यहाँ भी x 3 है, मतलब ओरिजिन से इस लाइन पे कहीं भी आने के लिए तुम्हें x में 3 आना पड़ेगा। हर जगह 3 3 3 3 3 3 3 3 है, 3 दाहिने हैं, 3 दाहिने। इसका मतलब क्या चीज? 3 ऊंचाई पर। तो इसको कैसे बनाओगे? x ये है, y ये है, ये 3 ऊंचाई पर हो गया, तो ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू 3, 3 ऊंचाई पर, है ना? और इसका क्या होगा? x इक्वल टू -7, 7 बाएं, 7 लेफ्ट की ओर, यानी कैसा? x ये है, y ये है, 7 लेफ्ट की ओर, x इज इक्वल टू -7। ये ऐसी जो 7 लेफ्ट की ओर है, तो ऐसे बना दोगे। और ये y का मतलब ऊंचाई या नीचाई, लेकिन ऐसी लाइन जो 9 गहराई में है, तो क्या करोगे? y इज इक्वल टू -9, x ये है, y ये है, y इज इक्वल टू -9। बात समझ में आई? ठीक है, मैं फिर से दोहराता हूं। जैसे खूब सारी लाइंस ले लेता हूं, ओरिजिन ये है, x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, एक लाइन ऐसी ले लेता हूं, एक लाइन ऐसी ले लेता हूं, एक लाइन ऐसी ले लेता हूं, एक लाइन ऐसी ले लेता हूं। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? बोलो, y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? बोलो, y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस के लिए y 0 है और y एक्सिस के लिए x 0 है, और इसके लिए ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो x इज इक्वल टू मान लो 5, तो मैं कहता हूं ये लाइन y एक्सिस से 5 दूरी पे है, और इसके लिए x इज इक्वल टू -7। एक बात कही मैंने, 7 बाएं हैं लेफ्ट की ओर, मान लो कि 5 ऊंचाई पे है, y इज इक्वल टू +5, तो ऐसी लाइन जो ये y इक्वल टू 0 थी, 0 से 5 ऊंचाई पे है। ये लाइन y इज इक्वल टू -9, y इक्वल टू 0 से 9 नीचे चले गए। यानी जितनी भी लाइंस y एक्सिस के पैरेलल हैं, उनके इक्वेशन x इक्वल टू इस टाइप के होते हैं। अगर हमें देना है सारी लाइंस, x ये है, y ये है, ये सारी लाइंस किसके पैरेलल है? बोलो, y एक्सिस के।
तो सबका इक्वेशन क्या होगा, ओरिजिन यहाँ पे है, x इक्वल टू कुछ, 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 x मतलब ये हो गया 2 यूनिट, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, -2, -3, -4, देख लो यहाँ से 1 2 3 4 ऐसा हुआ। इसका क्या हो गया, यानी y एक्सिस के पैरेलल जो y एक्सिस का खुद का इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू 0। सारी लाइंस जो y एक्सिस के पैरेलल हैं उनका इक्वेशन x इक्वल टू कुछ के टर्म में होता है, जैसे x इज इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2 है ना। और सारी लाइंस जो x एक्सिस के पैरेलल होती हैं लाइक दिस, x एक्सिस का खुद का इक्वेशन कितना होता है, y इक्वल टू 0। ये एक ऊपर है तो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 1, इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 2, इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 3, इसका इक्वेशन y इक्वल टू -1, इसका इक्वेशन y इक्वल टू -2, है कि नहीं। तो अब तुम इस तरह के लाइंस का ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू, सारी लाइंस जो x एक्सिस के पैरेलल होंगी उनका इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और जो लाइंस y एक्सिस के पैरेलल होंगी उनका वैल्यू x एक्सप्रेशन x इक्वल टू कांस्टेंट होगा। श्योर, ठीक है। 1 क्या हुआ, ऐसी लाइंस ओरिजिन ये है, x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, तो इस y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू 0, इसका x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 ऐसा हो गया। इसका कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -1, इसका x इक्वल टू -2, इसका x इक्वल टू -3 ऐसा हो गया। y एक्सिस के पैरेलल सारी लाइंस का इक्वेशन x इक्वल टू कांस्टेंट हुआ। और उसी टाइप में x एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस हैं लाइक दिस 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 y ओरिजिन, इसका इक्वेशन x एक्सिस का खुद का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0, इसका y इज इक्वल टू 1, इसका y इज इक्वल टू 2, इसका y इज इक्वल टू 3, इसका y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -3 ऐसा है, 3 नीचे। अब तो समझ में आ गया। पहला टाइप तो ऐसा हुआ जिसमें x इक्वल टू कांस्टेंट या y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। और समझाएं 10 बार, हो गया। पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म वो होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट वाले को उधर ले जाइए। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या, -12, -12 से डिवाइड करिए। 3x बाई -12 माइनस 4y बाई -12 इज इक्वल टू 1। इधर 1 ले आना है तो -12 से डिवाइड करना, राइट, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो गया, x बाई -4 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू कितना, 1, ऐसा हो गया। तो x पे कितने पे कट हुआ बताओ, x पे कट हुआ माइनस, ओरिजिन है इधर पॉजिटिव x इधर नेगेटिव x, x पे -4 पे कट हो गया, और y पे कितने पे कट हो गया, 3 पे कट हो गया, राइट, ठीक है। तो ये लाइन पास कर रही है इससे इससे, ऐसी लाइन बन जाएगी। कोई 4 मेजर करना जरूरी नहीं है, रैंडम आप 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे 4x प्लस 5y माइनस 4x माइनस 5y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक ना। जो कांस्टेंट टर्म है उसको उस पार भेजो। 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -20, तो 4x बाई -20 माइनस 5y बाई -20 इज इक्वल टू 1। -20 से दोनों डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया बोलो, x बाई -5 प्लस y बाई -4 इज इक्वल टू, हाँ प्लस 4 इज इक्वल टू क्या, 1। तो x पे कहाँ कट करेगा, -5 पे, और y पे कहाँ कट करेगा, 4 पे। ये इक्वेशन हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसा होगा। तो पहला तरीका तो हो गया ये बराबर, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरा तरीका हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। तीसरा तरीका होता है
ग्रेडियंट फॉर्म का, ग्रेडियंट फॉर्म या फिर स्लोप फॉर्म का, ठीक ना। इसमें क्या, पहले स्लोप की थोड़ी जानकारी ले लीजिए। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ऐसे कुछ कर्व है, ठीक ना। जो भी कर्व स्लोप यानी ढलान, जैसे ऐसा है आप साइकिल चलाते होंगे, ऐसा जो है मान लीजिए नहर है या कुछ ऐसा है, साइकिल चलाने में ज्यादा आनंद कहाँ आता है, ऐसे पे कि ऐसे पे? इस पे आता है क्या? इस पे आता है यार, इस पे। यहाँ खतरनाक है। मिर्जा उर्जापुर जो डाला और डाला साइड है और ये सब चीजें हैं, वहां पे जो ट्रक आते हैं सामान लेकर के, सड़कें ऐसी वर्टिकल बनाई गई हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत खतरनाक सड़कें हैं वो, ठीक है। तो जब हम, ये रैंप कैसा है, इस रैंप का स्लोप कितना है? 0। रैंप आप बनाते हैं, सीढ़ी, अस्पताल गए हो कभी? गए हो? रैंप इस तरह बनता है मरीज को ले जाने के लिए, रैंप। दिस इज कॉल्ड स्लोप। मतलब इतना ऊंचा है, डेल्टा वाई ऊंचा है और डेल्टा एक्स इतना हो गया, ठीक है कि नहीं? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दैट इज कॉल्ड स्लोप। रैंप पे सीढ़ियां जो बनती हैं वो ऐसे बनती हैं, ये ऐसे तुम स्लोप बना लेते हो। सीढ़ी मिस्त्री गांव में इसका इस्तेमाल करते हैं, गांव में या शहर में कहीं भी। पहले वो एक ऐसे नाप लेते हैं और उसी के लाइन में बना दे, अब ये बाद में मिटा देते हैं, तो सीढ़ी तुम्हें ऐसे मिल जाती है। तुमने से कह दिया सीढ़ी बनाने को, तो अपने मन से ऐसे बनाओगे, तो कोई लंबा बना दो तो इतना बना दिया, तो ऐसे बना दिया, कुछ जो है ऐसा बना के इतना लंबा बना दिया, ऐसा सीढ़ी बनाओगे तुम लोग। मेजर करना पड़ता है ना पहले। पहले क्या करोगे तुम, ऐसे बना, 4 ईंटा का इधर लगा दिया, 5 ईंटा यहाँ लगा दिया, यहाँ से उस पर जा ही ना पाए, ठीक है कि नहीं? नहीं, क्या करता है पहले, इससे यहाँ तक आना है, इतनी लंबाई चाहिए हमको, इतनी चौड़ाई चाहिए, ऐसे रस्सी बांध देता है। बच्चे हैं घर में, छोटे छोटे स्टेप्स होने चाहिए, तब ये ज्यादा होना पड़ेगा। जैसे भारत एक गरीब देश है, दरिद्र देश है, समझे? यहाँ पे सीढ़ी उड़ी में ज्यादा जगह नहीं लेते, जहाँ ठीक जगह है वहां पे सीढ़ी इतना, चढ़ना है इतना, तो ऐसे लेंगे जगह है। बात समझे? बच्चे भी आसानी से चढ़ जाए, समझे कि नहीं? हम लोग के नानी के यहाँ था सीढ़ी, यहीं से यहीं चढ़ना है, इतना जगह लिया और ये लो बेटा चढ़ो बेटा, नरक हो जाती थी जिंदगी। गांव के ज्यादातर बच्चे यहीं बैठ के बीड़ी पिया करते थे, इसके नीचे, उसका ज्यादा उपयोग करते थे, समझे? इसमें भी कई लोग किए होंगे। इसका जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप क्या होता है बताओ? 0 होता है। इस रैंप का स्लोप कितना है? 0। इस रैंप, जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस से 90 से कम एंगल बनाती है तो उसका स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव। जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस से 90 से ज्यादा एंगल बनाती है तो उसका स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। यहां पे ये लाइन क्या कर रही है? यहां पे एक्स बना लो अपने मन से, एक्स एक्सिस से क्या कर रही है? 90 से ज्यादा एंगल बना रही है, तो इसका स्लोप क्या हो गया है? नेगेटिव। यहाँ पे लाइन क्या कर रही है? 90 से कम एंगल बना रही है, तो इसका स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव। इसका स्लोप क्या हो गया? 0 हो गया, है कि नहीं? इसका स्लोप इनफाइनाइट है भाई, चले ही नहीं एक्स में, बस ऐसे ही छिपकली की तरह, स्पाइडरमैन की तरह लेते, तो इसका क्या हो गया स्लोप बताइए? इनफाइनाइट है। तो इसका स्लोप 0 हुआ, इसका स्लोप इनफाइनाइट हुआ। यानी जब आप किसी लाइन को ऐसे से इधर घुमाते हैं इधर की तरफ, तो पहले स्लोप क्या होता है? 0 होता है, फिर स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव होता है, फिर स्लोप क्या होता है? इनफाइनाइट हो जाता है, फिर स्लोप क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। ये तो तुम समझ रहे हो बात, है कि नहीं? ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की जो टाइप्स हुई, टाइप 1 हो गई x इज कांस्टेंट या y इज कांस्टेंट, टाइप 2 हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज 1, है कि नहीं?
जगह हो ना। और ग्रेडियंट फॉर्म या स्लोप फॉर्म, इसके लिए आपको स्लोप की जानकारी जरूरी है, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ग्रेडियंट समझा देते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज कॉल्ड क्या? ग्रेडियंट फॉर्म। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज कॉल्ड ग्रेडियंट फॉर्म। एंड x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज वन इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक ना। यहां पे a क्या था? x एक्सिस पे जितना कट करता है। y b क्या था? y एक्सिस पे जितना कट करता है ना। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज वन। ग्रेडियंट फॉर्म y इज एम एक्स प्लस सी, है ना। अब इसमें मैं m का और c का अर्थ समझाता हूं। यहां पे तो a अपने आप ये मिल जाता था और b ये मिल जाता था, ये तो आसान था। क्यों? तुम यार ऐसा मातम मना रहे हो जैसे कि सिखा कर कोई गुनाह कर दिए। जो ऐसा मत देखो भैया, रात में हम डर जाएंगे कहीं 1-2 बजे तुम्हारी याद आई तो, समझे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पे m क्या है और c क्या है ना। अगर ऐसा है स्ट्रेट लाइन, अगर ऐसी 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 है स्ट्रेट लाइन, सब एक जैसी है क्या? सब अलग अलग है। इतने तरह की स्ट्रेट लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो। और लो एक और ड्रॉ कर देते हैं, ऐसी है स्ट्रेट लाइन और ऐसी है स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है बोलो? 0। लेकिन x ये है, y ये है। इसका स्लोप 0 है लेकिन c पॉजिटिव है क्योंकि x से ऊपर है। इसका c क्या है? इसका c 0 है लेकिन स्लोप इनफाइनाइट है, तो इसके चक्कर में तुम पढ़ो ही नहीं, ठीक ना। इसका अलग से ड्रॉ कर लिया है। ये जो लाइन है ये x एक्सिस से कैसा एंगल बना रही है? 90 से कम, तो इसका स्लोप पॉजिटिव, तो इसके लिए m क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। लेकिन y एक्सिस पे कितना कट कर रही है? c, तो c क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक बात है कि c जो है y एक्सिस पे कटा हुआ इंटरसेप्ट होता है, x से कोई संबंध ही नहीं है उसका, ठीक ना। यहां पे स्लोप क्या है बताओ? 90 से ज्यादा एंगल बन रहा है, तो m क्या है यहां पे? निगेटिव। और c क्या है यहां पे? पॉजिटिव। बात समझ में आई? नहीं समझे? यहां पे स्लोप क्या है बताओ? तुम बताओ क्यों? कौन एंगल? प्लस एक्स एक्सिस के साथ, प्लस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये एंगल, ये 90 से ज्यादा है, इसलिए क्या है इसका स्लोप? निगेटिव। और इसका इंटरसेप्ट क्या हो गया? c, निगेटिव। यहां भी प्लस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है? 90 से कम है, इसलिए स्लोप क्या हो गया इसका? पॉजिटिव। लेकिन c क्या होगा इसका? निगेटिव। यहां जो है जो एंगल बना रहा है प्लस एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल क्या है? एक्यूट है, इसलिए स्लोप क्या है? पॉजिटिव। और c क्या है? 0, क्योंकि y एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है। यहां पे बताओ x एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है? 90 से ज्यादा, तो स्लोप क्या हो गया इसका? निगेटिव। और c क्या हो गया इसका? 0। यही ना। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे बोलो? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दोनों पॉजिटिव है। इसका क्या लिखोगे? माइनस एम एक्स प्लस सी, स्लोप माइनस। इसका क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। इसका क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। इसका क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू एम एक्स। इसका क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू माइनस, है कि नहीं? तो लाइन का तुम इक्वेशन, ये कौन सा फॉर्म था? ग्रेडियंट। तो पहली बात तो ये हो गई कि पहले तो स्ट्रेट लाइन का पहला तरीका कि x इज कांस्टेंट या y इज कांस्टेंट। दूसरा तरीका x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज 1। तीसरा तरीका एम एक्स प्लस सी। एम और सी के क्या अर्थ हैं आप ये समझ गए? श्योर? चलिए अब जैसे मैं ड्रॉ करता हूं,
क्लास 9 10th में क्या सिखाया जाता है पहले देख लो। 9th और 10th में जो सिखाया जाता है 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं उसमें, x को 0 रख देते हैं तो y कितना मिल जाता है, 0 रखो तो y कितना मिल गया, 0 हो गया ना, तो 3y इज 6 तो y इज 2, और y को 0 रखो तो x कितना मिल गया, y को 0 रखे तो x कितना आ गया, -3, है ना। x 0 कहाँ पे होता है, x 0 हो गया, x 0 हो गया तो y कितना है, 2 है, ये पॉइंट हो गया। x का 0 y का 2, x 0 हो गया तो y 2 है, और फिर y 0 हो गया, y ऐसे 0 होता है, x ऐसे 0 होता है, y 0 हो गया तो x कितना है बोलो, x -3 है, तो y 0 हो गया तो x यहाँ कितना है, -3 है, तो x -3 है तो y 0 हो गया। देखो y 0 है, x -3 है, x 0 है, y 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा, ये लाइन बन गई। क्लास 9 10th में तुम्हें बताया जाता है, वहाँ भी गिर 1 2 ऐसे बनवाते हैं, यहाँ पे 1 2 3, वो नाटक हम नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है, वो नहीं करने जा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। यहां क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -6, यहां 1 ले आना है तो क्या करेंगे, 2x बाई -6 माइनस 3y बाई -6 इज इक्वल टू 1, ठीक बात है, राइट। फिर क्या हो जाएगा, यहां पे x बाई -3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। ये x एक्सिस को कहां पे कट करेगा बताइए, -3 पे, और y को कहां कट कर रहा है, 2 पे, इन दोनों को मिला दीजिए, वही बात है, बोलिए वही बात है। तीसरा क्या चीज, ग्रेडियंट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, किस फॉर्म में ले आते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज 1। तीसरा कौन सा फॉर्म है, ग्रेडियंट फॉर्म है। यहां क्या कीजिएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखिएगा, इसको लिखिए जरा, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 6 हो गया, देखो तो y कितना हो गया, 2/3x प्लस 2 हो गया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, स्लोप कितना हो गया, 2/3, और c कितना हो गया, 2 हो गया, है कि नहीं। इसका स्लोप पॉजिटिव है। अब समझो बात को, स्लोप पॉजिटिव है तो कई संभावनाएं हो सकती थी, या तो स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा। हर लाइन का स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं है, इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, और इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, तीनों लाइंस पैरेलल है। लेकिन इस वाले के लिए सी क्या है, ट्रू है, पॉजिटिव है, और इसके लिए सी क्या है, 0 है, और इसके लिए सी क्या है, नेगेटिव है। तुम्हारे वाले में स्लोप पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, यानी यही वाली लाइन होगी, क्या है, वैसी ही लाइन है, ठीक ना। तो एक ही लाइन को तुम क्लास 9 10th के तरीके से कर सकते हो, वैल्यूज रख के, या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म से, या फिर ग्रेडियंट फॉर्म से, है कि नहीं, बात समझे। तुम ये बात जरा लिख लो, रुको बताते हैं, रुके रहो, लिख सकते हो ना, किसी भी तरीके से करो, ठीक है। ये लाइन जो 45 डिग्री बनाती है यहां से इक्वल, उस पे, उस लाइन पे जो भी पॉइंट होता है यहां पे, ये इससे भी उतनी ही डिस्टेंस पे होगा और इससे भी उतनी ही डिस्टेंस पे होगा, दोनों से बराबर डिस्टेंस पे होगा, इससे भी उतनी ही डिस्टेंस पे, इससे भी उतनी ही डिस्टेंस पे। अच्छा, इसका राइज बाय रन, स्लोप का क्या बताए थे, स्लोप इज, आप इतना रन करते हैं तो कुछ राइज कर जाते हैं, आप यहां से यहां आ गए, स्लोप की वैल्यू क्या होती है, राइज बाय रन, है ना, राइज बाय रन, दिस बाय दिस, दैट इज कॉल्ड स्लोप, राइट। तो यहां क्या है, जितना रन किए उतना ही राइज किए, इस स्लोप की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है। इससे नीचे जितनी भी लाइंस होगी
उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, और इससे ऊपर जितनी भी लाइंस होगी उसका स्लोप बढ़ गया ना, उसका राइज बढ़ गया, उसका m क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक बात है, ठीक है। जो भी लाइंस m इज इक्वल टू 1 से नीचे होंगी स्लोप घट गया उनका, जो लाइंस ऐसे हो गई उनका स्लोप बढ़ गया, 1 से ज्यादा हो गया। जैसे ऐसे 1 पे था, ऐसे कर दिया तो स्लोप बढ़ा घटा, बढ़ गया, ऐसे किया और नीचे तो स्लोप घट गया। तो ऐसे था तो स्लोप 1 था, नीचे आगा तो स्लोप घट गया, ऊपर ऐसे होगा तो स्लोप बढ़ गया। स्लोप यानी ढलान, है ना, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू 7x ड्रॉ करो, तो तुम्हें पता है, कंपेयर करो अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो इसका c कितना हो गया बताओ, 0 हो गया, और m कितना हो गया, 7 हो गया। x ये है, y ये है। ये लाइन कौन सी होती है बोलो, y इज इक्वल टू x होती है, जो कितने एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे होती है। इसका स्लोप क्या है 7 गुना है उसका, लाइक दिस लाइन इज y इज 7x, c 0 है उसका। और अगर मुझसे कहता है y इज x बाई 7 ड्रॉ करो, तब क्या करोगे, या x इज इक्वल टू 7y ड्रॉ करो, तो इसे पहले उस फॉर्म में ले आओ, y इज x बाई 7 प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ले आओ। तो c क्या है इसका, 0, यानी क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगी, x एक्सिस ये हो गया, y एक्सिस ये हो गया, है कि नहीं। c क्या हो गया इसका, 0 हो गया, x एक्सिस ये हो गया, y एक्सिस। अब ये लाइन कौन सी होती थी, y इज इक्वल टू x, है कि नहीं। इसका स्लोप क्या हो गया, m कितना हो गया इसका, 1/7, इसका स्लोप घट गया, ये लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू x/7 या एक्सिस से। अब सारे ग्राफ तुम ड्रॉ कर लोगे स्ट्रेट लाइन, कहानी खत्म। इसको लिख लो, यहां से फिजिक्स समझना शुरू करोगे, मैथ्स आएगी तो फिजिक्स समझ में आएगी। मैथ्स में सन्नाटा रहेगा ना, तो फिजिक्स में कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा, पब्लिक कटोरा छीन के ले जाएगी, और वो दिन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, दोनों 1 1 है पावर, तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है। पीछे जरा बोलो, स्केच पेन मार्कर नहीं दे जाइए, बोलो नया दे जाइए, तो मरा हुआ मार्कर देगा सब। और या फिर क्या हो गया बोलिए, स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा हो जाए ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक का पावर 1 है, एक का पावर 2 है, या ax प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ऐसा है। एक का पावर 2 है, एक का 1, या फिर एक का पावर 1 है, दूसरे का पावर 2 है, ऐसा है। पैराबोला, इसको जानते हो पैराबोला क्यों बोलते हैं, पैराबोला मुंह खोल के बोल देता है इस तरह से, दिस इज कॉल्ड क्या, पैराबोला। ठीक है, एक का पावर 2 होता है, एक का पावर 1 होता है, एक का पावर 2 हुआ, एक का पावर 1 हो गया। इसमें ख्याल रखना कि जिसका स्क्वायर नहीं होता है उसकी तरफ मुड़ जाता है। पढ़ो इसको, पढ़ो मुंह खोल के। इसका स्क्वायर नहीं होता है उसकी तरफ मुड़ जाता है। जैसे हम कहते हैं पैराबोला कई तरह के हो सकते हैं। फिलहाल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ड्रॉ करना है। एक का पावर 2 है, एक का पावर 1 है, ये क्या हो गया, पैराबोला। देखो एक्स ये है, वाई ये है,
अच्छा जरा x को 0 रखो, y कितना आ रहा है? 0 आ गया। x को 0 रखने पे y 0 आ गया, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा। ये स्टैंडर्ड टेक्निक है ना, इसलिए इट विल पास थ्रू क्या? ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है ना, ओरिजिन से पास करेगा। जिसका स्क्वायर नहीं होता उसकी तरफ मुड़ जाता है। किसका स्क्वायर नहीं है? y का, तो किसकी तरफ मुड़ेगा? y की तरफ। तो ऐसा, ये ऐसा मुड़ जाएगा। पैराबोला हो गया। ये बात समझ में आई? ये ओरिजिन से पास भी कर रहा है और y की ओर मुड़ा भी है। अगर मैं कहता हूं स्क्वायर इज माइनस वाई, तब क्या करोगे? x ये है, y ये है, x को 0 रखने पे y क्या हो गया? 0 हो गया। ओरिजिन से पास करेगा, बोलो। और जिसका स्क्वायर नहीं है, y का स्क्वायर नहीं है, इसलिए y की तरफ मुड़ेगा। लेकिन जरा माइनस को उधर भेजो, इसको लिखो y इज माइनस एक्स स्क्वायर। y को हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? निगेटिव है, इसलिए कर्व y की तरफ तो मुड़ेगा क्योंकि पावर 1 है। प्लस y की माइनस y, इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस y की तरफ। ये ऐसा हो गया, है कि नहीं? मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y बोलता है, या y इज इक्वल टू 9, y स्क्वायर इज 9x बोलता है। 9 उनके चक्कर में मत पड़िएगा। x को 0 रखे तो y क्या आ गया? 0 आ गया, इसलिए कर्व ओरिजिन से पास करेगा। तो कर्व ओरिजिन से पास करेगा। और देखो किसका स्क्वायर नहीं है? x का, तो किसकी ओर मुड़ेगा? तो किधर की ओर? प्लस x की ओर, ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक ना। y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18x। क्या करोगे? x को 0 रखो, y कितना आ गया? 0 आ गया। x ये है, y ये है, y क्या आ गया? 0 आ गया। किसका स्क्वायर नहीं है? x का स्क्वायर नहीं है, किसकी तरफ मुड़ेगा? x की तरफ। लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या है? माइनस, माइनस x की तरफ मुड़ेगा। पैराबोला ये हो गया, हो जाएगा। नेक्स्ट में ऐसा, ये बात लिख लो, ये बात लिख लो, ये बात लिख लो, लिख लो इसको। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का ग्राफ, 9y का ग्राफ मान लो है। ये कैसे ड्रॉ करोगे बताओ? तुम ड्रॉ करोगे, तुम देख रहे हो कि x 0 तो y 0, ओरिजिन से पास करेगा। जिसका स्क्वायर नहीं है, y का स्क्वायर नहीं है, y की ओर मुड़ जाएगा। ऐसा हो गया, ठीक है। मान लो अगर ऐसा हो जाए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तब क्या करेंगे हम लोग? कोई बात नहीं है, इसको भी कर लेंगे। कैसे? पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लो। पहले कांस्टेंट जो प्लस में अलग से उसको भूल जाओ, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करोगे बोलो? x ये y है, y का स्क्वायर नहीं है, y की तरफ मुड़ेगा। x बराबर 0 पे y 0 होगा, ये ओरिजिन से पास करेगा। ये ग्राफ किसका हो गया? y इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब उसमें 3 जोड़ दो, पूरा ग्राफ की ऊंचाई में 3 जुट गया है, तो पूरा ग्राफ 3 ऊपर उठ जाएगा। तो जैसे अगर तुम इसको लिखो, पूरा ग्राफ 3 ऊपर उठ गया, पूरा ग्राफ 3 नीचे चला आया। जैसे ही मान लो 7 नीचे चला गया, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज एक्स स्क्वायर माइनस 7, और ये क्या होगा? y इज एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये सारे फैमिली ऑफ पैराबोला है, एक परिवार के सदस्य हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है, ऐसा करके, है कि नहीं? राइट। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा है, पूरा भी 3 ऊपर उठ गया, तो y इज एक्स स्क्वायर प्लस 3। पूरा ग्राफ ही 7 नीचे चला गया, तो y इज एक्स स्क्वायर माइनस 7, है ना? श्योर। जैसे मैं कहता हूं x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 5, ये ड्रॉ करना है, ठीक ना? तो क्या करोगे? पहले
ये ड्रॉ कर लो, ठीक ना। तो कैसे ड्रॉ करोगे बोलो? किसका स्क्वायर नहीं है? x का स्क्वायर नहीं है। x को 0 करने पे y 0 है, श्योर। x को 0 करने पे y 0 है। तुम देख लो यार, इधर झोला पूछ रहे हो तुम। x को 0 करने पे y 0 है, ओरिजिन से पास करेगा। किसका स्क्वायर नहीं है? x का। तो किसकी तरफ मुड़ेगा? x की तरफ मुड़ेगा। तो x की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा, ओरिजिन से पास भी करेगा। लेकिन x में तुमने x इज इक्वल टू कुछ 5 जोड़ा है, तो ये 5 दाहिने चला जाएगा, ठीक ना, x। तो ये ग्राफ क्या हो गया? x स्क्वायर x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 5। अगर ये मान लो 5 आगे चला गया, ये 7 पीछे चला आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 7। बात समझ में आई? अगर ये इधर y है तो y हाइट हो गई, लेफ्ट साइड क्या हाइट ये हाइट है तो ये भी हाइट हुई भाई। हाइट और हाइट को इक्वल करोगे, तो ये हाइट है तो हाइट में कितना जुड़ गया? 3। तो हाइट में 3 जुड़ गया, हाइट में 7 नीचे चला गया। यहां क्या है? दाहिने या बाएं? तुम क्या किया? ऐसे ऐसे शिफ्ट करोगे। अब की जब y होगा इधर तो कैसे कैसे शिफ्ट करोगे? ऐसे ऐसे शिफ्ट करोगे। x होगा तो कैसे शिफ्ट करोगे? लेफ्ट राइट शिफ्ट करोगे, है ना। जैसे x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? अरे इक्वेशन तो है, ये कर्व है। कौन सा कर्व है? अरे पैराबोला है भैया। y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो क्या है ये? पैराबोला, ठीक है। इसको लिखो सही से। y इज इक्वल टू क्या लिख दिए? 2x स्क्वायर प्लस 7। तो पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे? इसको पकड़ो, है कि नहीं? क्या करोगे बोलो? x को 0 रखे तो y क्या आ गया? 0। 0 0 से पास करेगा। किसका स्क्वायर नहीं है? y का। तो किसकी तरफ मुड़ेगा? y की तरफ। लेकिन x स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस y की तरफ मुड़ेगा। तो क्या हो गया? ऐसे पास करेगा, y इक्वल टू x स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब पूरा कर्व कितना ऊंचा और चला जाएगा? 7 ऊपर और चला जाएगा। तो ये कर्व होगा y इज 2x स्क्वायर का, इसका हर हिस्सा 7 ऊंचाई पे चला गया, पैरेलल है, बिल्कुल बिल्कुल शिफ्ट चला गया। तो ये हो गया कर्व y इज 2x स्क्वायर प्लस 7 का। बात समझ में आई? ठीक है। मान लीजिए मैं कहता हूं 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे? x का पावर 2 है, y का पावर 1 है। क्या है ये? पैराबोला। 5y इज इक्वल टू क्या? इसको ऐसे लिख दो, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5y माइनस 9, ऐसे लिख दिया। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो कैसा हो जाएगा बोलो? किसका स्क्वायर नहीं है? y का स्क्वायर नहीं है। अच्छा, x बराबर 0 पे y बराबर 0 है, ओरिजिन से पास करेगा। किसका स्क्वायर नहीं है? y का। तो y की ओर मुड़ेगा, प्लस y की माइनस y, ऐसा आ जाएगा ग्राफ। तो ये ग्राफ हो गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5y का। लेकिन इस पूरे x स्क्वायर, अब इसको रुको, अच्छा पावर 1 वाले को एक और करते हैं ना, ये गलत हो गया। ये इसको लिखो 5y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ठीक ना। नहीं है, y का स्क्वायर नहीं है, y की ओर मुड़ेगा, माइनस y स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है, y पॉजिटिव रखो। ये देखो x स्क्वायर नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव y की तरफ मुड़ेगा। तुमने ये तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिए तुमने हाइट में क्या किया है? 9 घटाया है, यानी ये और नीचे जाएगा लाइक दिस। तो ये ग्राफ कितना हो गया बोलो? 5y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9। अरे समझ में आ रहा है को अक्षर? पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर इसका करते हैं, ठीक है। क्यों ये बता रहे हैं हम? क्योंकि आदमी y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ ड्रॉ कर लेगा, वो आदमी v इज इक्वल टू u प्लस at का भी ग्राफ ड्रॉ कर लेगा। y और x का रिलेशन, दोनों का पावर 1 1 है, क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। v और t के रिलेशन, दोनों का पावर 1 1 है, क्या होगा?
स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस का पावर 1 है, टी का पावर 2 है, क्या हो गया पैराबोला। किसका स्क्वायर नहीं है, एस का स्क्वायर नहीं है, एस की ओर मुड़ेगा, टी बराबर 0 रखने पे एस 0 आ रहा है, ओरिजिन से पास करेगा। एस का स्क्वायर नहीं है, एस की ओर मुड़ेगा तो एस की ओर मुड़ेगा ऐसा, लेकिन टी कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इस ग्राफ को हटा दिए, ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आई। तो पैराबोला इसीलिए पढ़ा रहे हैं और स्ट्रेट लाइन इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि कल को फिजिक्स की भाषा में, फिजिक्स को हम ग्राफ की भाषा में बोल सके, है कि नहीं। तो वहां दिक्कत नहीं आनी चाहिए। श्योर ट्राई कर लो, फटाक से लिख लो, कर लो जरा कुछ। ये है ना यहाँ 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 ये हाउ टू ड्रॉ वर्कशीट 24 जहां शुरू हुई है उसको खींचो फटाक से। y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे देख लो, 12th पास होते हैं सब और नहीं बना पाते हैं। पैराबोला है बड़ा आसान, थोड़ा सा आपसे अटेंशन चाहता है, ठीक है। देखो कोई भी कर्व ड्रॉ करते हैं, दुनिया का कोई भी कर्व ड्रॉ करते हैं, स्टेप्स टू ड्रॉ ए कर्व, किसी भी कर्व को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, समझो बात को, ठीक है। पहला x इक्वल टू 0 रखते हो तो y क्या क्या होता है, दूसरा y इक्वल टू 0 रखते हो तो x क्या क्या होता है, तीसरा कि dy बाई डी एक्स स्लोप कहाँ पे 0 होता है, चौथा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कहाँ पे 0 है। दुनिया का कोई भी कर्व ड्रॉ कर सकते हो इससे, तो खत्म। ये दोनों वैल्यूज बताते हैं कि कर्व किन किन पॉइंट से होके पास कर रहा है, ये स्लोप बताता है और ये शेप बताता है, ठीक ना। कहाँ पे इसका स्लोप नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ पे शेप ऊपर से ऐसा है वैसा है, ये सब हम बताएंगे। फिलहाल मैं अभी सिर्फ 2 से काम चला रहा हूँ, ठीक है। गरीबी रेखा से नीचे हम लोग जी रहे हैं, राइट, बिलो पॉवर्टी लाइन। तुम लोग को येलो कार्ड इसीलिए व्हाइट कार्ड मिल रहा है, वो समझो गरीबी ही रेखा के नीचे वाला कार्ड है। इसको ड्रॉ करने का स्टैंडर्ड तरीका है कि देखो x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो क्या हो गया ये पैराबोला। कुछ लोग कहेंगे कि क्यों आप ऐसा किए, ये तो कोई कहते कि x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, वो तो स्ट्रेट लाइन, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आखिरकार x का ही तो स्क्वायर बनेगा फाइनली, तो इसको तो देखो ही नहीं, x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, क्या होगा ये पैराबोला, ठीक। तुम देखो कि x बराबर 0 रखने पे क्या मिल रहा है, 0 0, y क्या मिल रहा है 0। जरा y को 0 रखो, देखो जरा 0 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x कॉमन ले लो तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया 0 और 2, यानी कि y जो है वो 2 जगहों पे 0 है। जब x बराबर 0 है तब भी y 0 है, और जब x बराबर 2 है तब भी y 0 है, यानी y 2 जगहों पे 0 है, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे, x ये हो गया, y ये हो गया, y x 0 ऐसे होता है, x 0 ऐसा हो गया, y 0 ऐसा हो गया, है ना। x 0 है तो y 0 है, यानी ग्राफ क्या हो रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक ना। x 0 है तो y 0 है, ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है। अरे हाँ कह दो एक बार, पैसा थोड़ी लग रहा है यार, अभी पैसा छीनवा लेंगे यहीं पर सब और शर्ट भी उतरवा लेंगे। बोलो हाँ हाँ, x 0 है तो y, सर माँ कह रहे हो इतना तुम लोग यार। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो, इसीलिए सर मार रहे हो क्या, कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम पड़ोसी हो इसके, पड़ोसी हो क्या इसके, ये ले आओ सही में। तुम कहाँ, तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा तुम कहाँ से आए हो, महाराजगंज। डेली आते हो और जाते हो, रूम ले लियो, चलो रूम पे खींच के खाया करो खाना, जितना पैसा दिए हो ना उसको उतना खा लिया करो, 20-20 रोटी।
और अकेले मत खाया करो, कंपटीशन में खाया करो। जैसे 8 तुम खाए तो 12 वो खा गया, तो तुम 15 खाओ, फिर 20 खाओ, ऐसे बढ़ाओ खुराक, ठीक ना। वजन अभी कम है, 4 महीना के अंदर डबल होके घर जाना, ठीक है। घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। बैठो। राइट, समझ में आ रहा है? यूपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड? तुम अरे यार तुम तो देख रहे थे झोला साहब, समझो यार, बात को समझ लो इधर यार। सुनो, किसी भी ग्राफ को सिखा दे फिजिक्स में, फिर अभी पढ़ाना शुरू करें तो अरे सर अरे सर अरे सर, तो रोना तब समझ में आएगा। अभी समझा रहे प्यार से, धीरे धीरे तो झोला साफ कर रहे हो तुम। किसी भी कर्व को ड्रा करने का तरीका क्या है कि x को 0 करो और y देखो कितना आ रहा है, y को 0 करो और x देखो कितना आ रहा है, dy by dx को 0 करो। और ये दोनों अभी नहीं बता रहे हैं, हमको पता ही नहीं अभी, ठीक है, अभी बात नहीं करेंगे। y को 0 किए तो y 0 हो, पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। x को 2 रखे तो y 0 आ गया। x2 कहां पे होगा? x0 यहां पे होता है, x2 यहां पे होगा, y 0 है, तो यहां पे x2 है, y 0 है, यहां पे x भी 0 है और y भी 0 है। पॉइंट से कर्व पास कर रहा है, पक्का? x किसका स्क्वायर नहीं है? y का, तो ये किसकी तरफ मुड़ेगा? y की तरफ। लेकिन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस है, तो प्लस y की माइनस y, माइनस y। इन दो पॉइंट से पास कर रहा है और माइनस y की तरफ मुड़ेगा, तो कैसा बनेगा? ऐसा, ऐसा बनेगा। ड्रा कर ली कि नहीं? पहला बोला हो गया। बात को 0 ये है, 2 ये है, दोनों का बीच का पॉइंट क्या हो जाएगा? 1। 0 प्लस 2 बाई 1, भाई ये 0 है, इतनी दूरी कितनी है? 2 है, तो ये 1 हो गया। जब x की वैल्यू y इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, जब x की वैल्यू 1 है तो देखो y कितनी है? 2 माइनस 1, देख लेना जरा। x 1 है तो y भी 1 हो गया, यानी ये 1 1 इसका। तो इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 है। कर्व किन किन जगहों पे 0 हो रहा है? ओरिजिन पे और x इज इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे और ओरिजिन पे कर्व 0 हो रहा है, ठीक ना। अगर मुझसे कहता है कि तुम ड्रा करो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तुम ड्रा कर लियो, कैसा? लाइक दिस, ऐसा। x ये है, y ये है, ये 0 है और ये 2 है ना। और इसकी वैल्यू कितनी थी? 1 थी, ये 1 थी। अब तुम ड्रा करो y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इतना पहले ड्रा कर लेना, फिर सबको 5 उठा देना ऊपर। जब सबको 5 ऊपर उठा दोगे तो क्या होगा? x ये हो गया, y हो गया। ये 0 पे कट करता था, ये 1 हुआ करता था, तो ये 0 की बजाय 5 ऊपर उठ जाएगा, तो कहां कट करेगा बोलो? ये ऐसा हो जाएगा। ये 0 से 5 ऊपर उठ गया, तो ये कितना हो गया? x पे 0, y पे 5। और ये पॉइंट कितना था? इतना तो 1 था। ये पूरा का पूरा है कि नहीं? राइट। तुम देख लो, x 0 करने पे y कितना आ रहा है बताओ? 6 आ रहा है। पगला गए हो क्या? 0 0 5। x 0 करने पे y कितना आ रहा है? 5। और इसका वैल्यू कितना था? x की वैल्यू कितनी थी? 1 ना। 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 6। तो 1 कामा 6, ये इसका ग्राफ हो गया। ड्रा कर सकते हो अब कर्व? श्योर। एक कर्व और देख लो, x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू, नहीं बताएंगे, -6x प्लस 2x स्क्वायर। मान लीजिए ऐसा हो गया, तो क्या करना बताओ? x को 0 रखना, y कितना आ गया? 0। y को 0 रखो तो कितना आ गया? 0 इज इक्वल टू -6x प्लस 2x स्क्वायर। 2x कॉमन ले लो, क्या बच गया? x माइनस 3। तो x कितना आ गया? 0 और 3। तो y दो जगहों पे 0 है, 0 पे और 3 पे। y दो जगहों पे 0 है, कहां कहां पे? 0 पे और 3 पे। लेकिन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, तो कर्व ऊपर की तरफ जाएगा, लाइक दिस। ये 0 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2। 1 नहीं यार, 1 उसमें था, दरिद्र हो क्या एकदम? ये टोटल 0 और 2 जोड़ के आधा तो ये 1 किए थे, तो 1। ये सब गरीबी देखा से नीचे वाले थे। 0 ये, 3 ये कितना? 3/2। तो इसकी वैल्यू उठा के x की वैल्यू 3/2 रखना, तो y कितना आ जाएगा? -6x प्लस 2x स्क्वायर।
x की वैल्यू कितनी रखोगे 3/2, तो y कितना आ रहा है -6 इंटू एक्स की जगह 3/2 प्लस 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया -9 प्लस 9/2 कितना आ गया -9/2, -9/2, तो ये आ गया x पे 3/2 और y पे -9/2, ये 9/2 हो गया। क्या इस कर्व की मिनिमम वैल्यू कितनी है -9/2 है, और कहां पे है जब x की वैल्यू 3/2 है। ड्रॉ करना सीखे क्या 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 ड्रॉ करना सीखे, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। ये पूरी शीट तुम ठीक है, अगले दिन पढ़ा